चंद्रिका की असलियत पता पड़ने पर ग्रामीणों ने उसे वहाँ से भगा दिया। शेखर ने उन ग्रामीणों को फटकारा और चंद्रिका की तलाश में निकल गया। तलाशते हुए वो एक जंगल में घुस गया। चंद्रिका, तुम कहाँ हो? ये मैं हूँ, शेखर। मैं तुमसे मिलने आया हूँ, एक बार मेरे सामने आओ। इस तरह वो चंद्रिका को पुकार रहा था, लेकिन उसे जंगल में कोई नहीं मिला। कई घंटे इसी तरह घूमते रहने के बाद उसने चंद्रिका को एक स्थान पर बैठकर रोते देखा। उसे देखकर शेखर को बहुत खुशी हुई और वो उसके पास जाने लगा। उससे पहले कुछ शैतान चंद्रिका के पास पहुंच गए और कुछ कहने लगे। चंद्रिका, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? रो क्यों रही हो? इतने साल कहाँ रही? वापस क्यों आई हो? चंद्रिका ने दुखी मन से सब कुछ बता दिया। मूर्ख, मैंने तो तुमको पहले ही आगाह किया था कि मनुष्य विश्वास के लायक नहीं होते, वे बस हमारा इस्तेमाल करते हैं। ये सच है, लेकिन सब लोग ऐसे नहीं होते। मेरे पति को इस बारे में पता नहीं है, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। क्या नाप शनाप बक रही हो? तुम्हारा पति? लगता है तुमने अपने बारे में कुछ ज्यादा ही सोच लिया। तुम एक शैतान हो और वो एक इंसान है। दुश्मनी के अलावा हमारा और उनका कोई रिश्ता नहीं होता। फिर दूसरी शैतान जो चंद्रिका की बहन थी, उसने कहा, देखो चंद्रिका, हम शैतान हैं और वो मनुष्य। यदि तुम दोनों के बीच पति पत्नी का संबंध है तो ये भगवान की रचना के विरुद्ध है। खैर, जो होना था सो हो गया। आप लोग गलत कह रहे हैं। प्यार न केवल लोगों के बीच मौजूद है, लेकिन हर किसी को प्यार करने का अधिकार है। प्रेम किसी से भी हो सकता है। शैतानों के सरदार को गुस्सा आ गया। क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती? मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। ये देखकर शेखर फौरन चंद्रिका और शैतानों के पास पहुंच गया। नहीं नहीं, उसे मत मारो। यदि दंड देना है तो मुझे दो। सब कुछ मेरी वजह से हुआ था। जानने के बाद भी मैं अमावस्या वाली बात भूल गया और उसे अकेला छोड़कर बाहर चला गया। सजा मुझे दो। सही कहा, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। अगर मैं तुम्हें मार दूंगा तो सारी परेशानी समाप्त। अगर मेरे पति के साथ कुछ किया तो मुझे नहीं पता कि मैं आपके साथ क्या करूंगी। ओह, तुम उसके लिए भी तैयार हो? तो दोनों सजा पाओगे। देखिए, कृपया हमें छोड़ दीजिए। हम दोनों कहीं और जाकर रह लेंगे। कैसे एक मनुष्य एक शैतान के लिए इतना अनुरोध कर रहा है? तुम्हारे चरित्र को देखकर मैं हैरान हूं। तुमने साबित कर दिया कि सभी मनुष्य स्वार्थी नहीं होते। तुम्हारा चंद्रिका के प्रति प्रेम शुद्ध है। तुम्हारे प्यार को बर्बाद करना ठीक नहीं होगा। तुम दोनों खुश रहो। इस बीच ग्रामीण भी शेखर और चंद्रिका की तलाश में जंगल में आ गए। चंद्रिका, कृपया हमें माफ कर दो। हमने तुमको गांव से भगाने के लिए जो कुछ भी किया, उसके लिए हम सब बहुत शर्मिंदा हैं। शेखर, कृपया तुम भी माफ कर दो। ये देखकर उन सभी शैतानों और शैतानों के सरदार को पता चला कि लोग असल में अच्छे ही होते हैं, लेकिन कभी कभी स्थिति विपरीत होने पर गलतियां कर देते हैं। उसके बाद शेखर और चंद्रिका फिर से उस गांव में वापस आ गए। जल्दी देखिए